फैसलाबाद में शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग का आगाज होते ही कुंडा माफिया मुतहरिक हो गया। किसानों को फौरी पैसे देने के नाम पर इस्तेहसाल, शुगर मिलों से पैसे ताखीर से मिलने के बायस किसान कम कीमत पर गन्ना फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कमालिया समेत दीगर तहसीलों में भी शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया, जहां पर किसान बड़ी तादाद में गन्ने की ट्रालियां ला रहे हैं। किसानों को फी मन 300 रुपए दिए जा रहे हैं। किसान दोस्त पॉलिसीज को अपनाया जाता है, जिसमें उनकी पूरा वजन उनको देना, उनकी बरवक्त पेमेंट करना, और प्लस इसके अलावा जो इलाके में खुशहाली आपको नज़र आती है वो सिर्फ इसी वजह से है कि तमाम किसानों को बरवक्त अदायगी होती है। किसानों का कहना है कि शुगर मिलों की तरफ से पैसे ताखीर से दिए जाते हैं। किसानों ने इन्हीं पैसों से गंदम काश्त करनी है, इसीलिए गन्ना कंडों पर नकद मगर सस्ते दामों फरोख्त किया जा रहा है। अगर शुगर मिलें कैश अदायगी करें तो किसान इस्तेहसाल रोका जा सकता है। मिल वाले जो हैं उनके दरमियान एक कंडा सिस्टम पूरा होता है। वो कंडे वाले कहते हैं कि जी आप हमसे कैश पैसे लेके अर्जा नखरों हमें दे दें, और वो 200, 250, 250 रुपये पे उनसे ख़रीदारी करेंगे। और जो शुगर मिल वाले हैं वो पहले तो उनसे ख़रीदारी नहीं करते, अगर करते हैं तो वो 4-4 महीने 5-5 महीने पेमेंट लेट करते हैं। क्रशिंग और अदायगी में ताखीर से आने वाले दिनों में गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। बताएं आपको क्रशिंग के हवाले से, कमालिया की शुगर मिल में गन्ने की क्रशिंग जारी है। काश्तकार रोजाना 300 से 400 गन्ने की ट्रालियां शुगर मिल में ला रहे हैं। कमालिया की 2 स्टार शुगर मिल के एडवाइजर्स कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद रियाज का कहना है कि गन्ने के काश्तकारों को 300 रुपए फी मन के हिसाब से रकम दी जा रही है। गन्ने के वजन में किसी किस्म की कटौती नहीं की जा रही। किसान को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। डेप्यूटी कमिश्नर जहंग ने शुगर मिलों को आने वाले रास्तों की मुरम्मत का टास्क महकमा हाईवे को दे दिया। काश्तकारों की जानिब से टूटी सड़कों के बायस गन्ने की मिलों तक आमद बारे मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जंग की टूटी सड़कें क्रशिंग के सीजन में काश्तकारों के लिए वबाले जान बन गईं। काश्तकारों को गन्ने को मिल्स तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर जगह जगह पड़े गड्ढों से ट्रालियों को गुजारना मुश्किल हो चुका। काश्तकारों की शिकायत डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी के सामने रखी गई, जिस पर उन्होंने नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने महकमा हाईवे को फौरी गड्ढे पुर करने और सड़कों की पैचिंग करने के अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से काश्तकारों के तमाम मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई गई। काश्तकार तंजीमों ने जिला इंतजामिया के फैसले को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि जल्द तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बायलॉज मुतारिफ करवा दिए गए। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का बंदोबस्त किए बगैर कॉलोनी बनाना मुमकिन नहीं होगा। फाइल में मुकम्मल इंदराज करना लाजिम करार दे दिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नई और हालिया बनने वाली कॉलोनियों की फहरिस्त तलब कर ली है। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को सफाई की सूरत हाल के मुतालिक आगाह करना लाजिम करार दिया गया है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 7 मुआहदे की सूरत में माहाना फीस अदा करनी होगी। यहां बताएं आपको, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का प्रॉपर्टी टैक्स नादहंदगान और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। फैसलाबाद में 10,000 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक 15 दिसंबर तक अदायगियां न करने पर नादहंदगा और डिफॉल्टर्स की जायदादें कर ली जाएंगी, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ेगा। टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लालपुर जोन की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ रवा माली साल में 10 कार्रवाइयां, 5 केसेस में टैक्स चोरी का तखमीना 306 मिलियन रुपए लगाया गया है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक रिकवरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि 5 केसेस में तहकीकात ताहाल जारी हैं, जिनको जल्द मुकम्मल करके कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। अब आपको बताएं, सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन का मामला है। पिया रजिस्ट्रेशन के अहदाफ पूरा न कर सका। 600 में से अब तक सिर्फ 475 स्टोर्स ही रजिस्टर हो सके हैं। एफबीआर को डिवीजन भर के डिपार्टमेंटल ब्रांड्स, चेन स्टोर्स, बेकरियों और दीगर रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन का हदफ दिया गया था। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मार्केटों में खरीदारी पर सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए बनाया गया है। खरीदार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस के जरिए तस्दीक कर सकता है कि इसका अदा करदा सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जा रहा है या दुकानदार अपनी जेब में डाल रहा है।
आपको बताते हैं टोबा टेक्सिंग में मलेरिया और डेंगू के बुखार में इस्तेमाल होने वाली गोली पैनाडोल और इसके मुतबादिल अद्वियात नायाब हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। मौसम की तब्दीली के बायस अद्वियात की मांग में इजाफा हुआ, लेकिन तमाम अहम अद्वियात किल्लत का शिकार हैं। फार्मेसी ओनर्स का कहना था कि अद्वियात की किल्लत से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। पैनाडोल, कालपोल, फेब्रोल की मांग में इजाफा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से अहम अद्वियात वाफर मिकदार में मुहैया करने का मुतालबा किया है। पैनाडोल लेने आया था, नहीं मिली, पूरे शहर से नहीं मिल रही पिछले 2 मंथ से। ये हुकूमत से हमारी अपील है कि पैनाडोल की फराहमी मेडिकल स्टोर पर कर दें। कंपनी की तरफ से इसकी शॉर्टेज चल रही है, तो ना तो पैनाडोल आ रही है, ना इसके मुतबादल जैसे कि फेब्रोल है या मतलब उसमें पैरासीटामोल में कोई भी है वो नहीं अवेलेबल, ना ही मतलब वो कंपनी की वजह से नहीं आ रही। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की बड़ी उड़ान 10 रुपए महंगा होकर 409 रुपए फी किलोग्राम हो गया। अंडे और महंगे, कीमत 273 रुपए फी दर्जन पर जा पहुंची। सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी पेशी का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की बड़ी उड़ान 10 रुपए महंगा होकर 409 रुपए फी किलोग्राम हो गया। अंडे और महंगे, कीमत 273 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गई। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की हफ्ते की रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों में प्याज 175, लहसुन 390, फूल गोभी 25, बंद गोभी 32, करेला 50, हलवा कद्दू 50, मटर 140, धनिया 45 रुपए फी किलोग्राम हो गए। फलों में सेब 245, अंगूर 330, चकोतरा 230, शकरकंदी 70 रुपए फी किलोग्राम होंगे। केला 100, मौसमी 108, फ्रूटर माल्टा 150 रुपए फी दर्जन होंगे। दूसरी तरफ टोबा की मंडियों में प्याज 190 रुपए, आलू 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अदरक 320 और लहसुन 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। हरी मिर्च 130, लीमू की कीमत 70 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। ये कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रोजाना बेसिस पे डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं। और ये देखें, ये प्याज जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आलू है, प्याज है, ये दिन ब दिन इतना महंगा हो रहा है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अब आपने खुद ही बताया प्याज 200 रुपए तक बिक रहा है। जो गरीब बेचारा जो दिहाड़ी लगाता है वो कैसे इसको अफोर्ड करेगा। चिनियों की बात की जाए तो मुकामी सब्जियां मार्केट में आने से कीमतें कम हो गईं। अदरक और लहसुन 290, टमाटर 150, सब्ज मिर्च 115, प्याज 170 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। बैंगन 30, गोभी 40, शलजम गाजर 35, मूंगरे 105, मटर 150 रुपए फी किलोग्राम हो गए। खरीदारों का कहना है कि प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है। शहरियों ने हुकूमत से प्याज पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। बताते हैं आपको, महंगाई के हवाले से बढ़ती हुई महंगाई ने सस्ते हफ्तावार बाजारों को भी अपने लपेट में ले लिया है। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट की कीमतों के बराबर आ गई। सारिफीन कहते हैं इंतजामिया के चेक एंड बैलेंस न होने के बायस नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम है। महंगाई बेकाबू, आवाम परेशान, कीमतों में इजाफे के असरात सस्ते बाजारों में भी पहुंच गए। बढ़ती हुई महंगाई ने सस्ते बाजारों का मकसद भी खत्म कर दिया। हफ्तावार बाजारों में आए खरीदारों ने महंगाई का रोना रोया। कहते हैं यहाँ भी महंगाई ने कदम रख कर यहाँ आने का मकसद खत्म कर दिया है। महंगाई हुई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी जितने अखराजात हैं। सस्ती तो है ही नहीं है ना, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से भी ज्यादा हैं। इंतजामिया के दम तोजी के बायस नाजायज मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जब से ये दौर नया शुरू हुआ ना, इनका ये 7 माह हुए हैं, तो उस वक्त से रेट डबल से भी ऊपर चले गए हैं। आमदन में वही है हमारी जो पहले थी ऑलरेडी। अब जो है वो महंगाई इतनी है कि वो एक चादर मिली है, पहले 2 ले लेते थे इतने पैसे में। हफ्ता में 1-2 बार सस्ते बाजार लगाने का मकसद मुतवस्सित तबके को रिलीफ देना है, लेकिन जब यहाँ भी महंगाई होगी तो गरीब कहाँ जाएंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कीमत एप्लीकेशन के जरिए शहरों की शिकायत, महकमा इंडस्ट्रीज और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का एक्शन, 10 लाख रुपए के जुर्माने, 56 दुकानदार गिरफ्तार। रवामा होने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा शहरी भी पेश रहे। शहरियों की शिकायत पर 24 घंटे में अमल दरामद किया गया। जुर्मानों की रसीदें भी फराहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मोहम्मद मतीन का कहना है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। शहरियों को रिलीफ के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ हफ्ते के तमाम दिन जारी रहेंगी।
जंग में रेलवे ट्रैक के साथ लगाए जाने वाले खजूर के खूबसूरत दरख्त इंतजामिया की आदम तवज्जो की नजर हो गए। पानी न मिलने से खजूर के बेशतर दरख्त सूख गए हैं। मंसूबे के लिए लगी बड़ी रकम भी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर तब्दील होते ही जंग का निजाम भी तब्दील हो जाता है। एक डिप्टी कमिश्नर मंसूबा शुरू करता है तो दूसरे डिप्टी कमिश्नर के पास मंसूबे को जारी रखने के लिए फंड्स नहीं होते या फिर तरजीहात बदल जाती हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेलवे ट्रैक के साथ खूबसूरत पौधे लगवाए गए थे ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो और माहौल खुशगवार रहे, मगर जो ही डिप्टी कमिश्नर का तबादला हुआ तो इन पौधों का ख्याल रखने वाला कोई न रहा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल की गफलत से ये पौधे मुरझाने लगे। मुतअद्दिद दरख्त टूट कर भी गिर गए मगर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ਇਹ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਜਾਏ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। शहरियों का कहना था कि अवाम के टैक्स के पैसे बेदरेग इस्तेमाल किए जाते हैं मगर इनका ख्याल नहीं रखा जाता। ये पौधे बिल्कुल कोई माली नहीं है, देखभाल नहीं है। मतलब यार हमें मतलब शर्म आती है, मतलब कमेटी वालों को शर्म नहीं आती। मतलब देखें इसके लिए कोई माली मतलब उनको इसको इधर भेजें, कोई इनको काम किया जाए, इन पे मतलब इनकी हिफाजत की जाए फिर तो है, वरना ये सारा पैसा मतलब फजूल ज़ाया हो रहा है। इन दरख्तों का ख्याल न रखा गया तो चोरी होने का खदशा भी मौजूद है। खजूर के ये सूखे दरख्त और मुरझाए पत्ते जिले इंतजामिया की बेबसी का रोना रोते नजर आते हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। यहाँ पे आपको बताते हैं फेस्को में अफसरान के तकर्रुर और तबादले का सिलसिला जारी है। सब डिवीजन दफातर में एसडीओज की उखाड़ पुछाड़। शहर की अहम सब डिवीजन में 4 एसडीओज के तबादले हुए हैं। एसडीओ सिटी सब डिवीजन मोहम्मद जफर शरीफ को एसडीओ सरगोदा रोड लगाया गया है। एसडीओ चकझुमरा अली रजा को एसडीओ सिटी सब डिवीजन लगा दिया गया। एसडीओ बटालिया सब डिवीजन जहीर अनवर को एसडीओ चकझुमरा लगा दिया गया। एसडीओ सरगोदा जबीउल्लाह को असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी लगा दिया गया। फैसलाबाद में हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर लीगी कारकुनान की मीटिंग। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी फैसलाबाद ट्रेडर्स विंग का इजलास हुआ जिसमें ताजरों की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू और आम इंतखाबात के जल्द इनेकाद का मुतालबा किया गया। उम्र 75 साल लेकिन हौसले अभी भी जवाब मिली। फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में रहने वाले साबिर अली से जो मुंह से ढोलकी बजाते हैं। उम्र 75 साल है तो क्या हुआ, हौसले तो जवां है ना। मिलिए फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में रहने वाले साबिर अली से जिन्होंने अपने खानदान को खोया मगर अपने फन के जरिए अपने आप को और लोगों को खुशी देने में मसरूफ हैं। साबिर अली एक मजाहिया शायर हैं, अपनी शायरी से लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लोग भी इनकी मजाहिया शायरी को दाद दिए बगैर नहीं रहते। ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਆਈ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖੇੜ ਮਾਰਿਆ, ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, 75 साल हो गए फिर नहीं मारिया, फिर नहीं मारिया। साबिर अली मजाहिया शायर होने के साथ साथ एक मुनफरिद फन रखते हैं। मुंह से ऐसा किंग और ढोल की बजाते हैं कि सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं। साबिर अली का फन की दुनिया में ये मुनफरिद अंदाज सुनने के लिए सब लोग खींचे चले आते हैं। साबिर अली का कहना है कि इन्होंने ये फन किसी से नहीं सीखा बल्कि इन्हें बचपन से ही इसका शौक था। इन्होंने मजीद कहा कि मेरी एक बेटी है जिसको कभी कभी मिलने जाता हूँ। मेरा घर ओल्ड एज होम और खानदान इसमें रहने वाले लोग ही हैं। ये मेरा
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਟੱਬਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟਾਟੇ ਜੇ बना बुनू लईदे आ, सुनू लईदे आ। मिलिए साबर अली से, उम्र 75 साल लेकिन हौसले अभी भी बुलंद। कैमरामैन मौजम अली के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ पे आपको बताएं, फैसलाबाद में साबिक नून लीगी टिकट होल्डर चौधरी अकबर गुजर की रस्म कुल का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के सालो सवाब के लिए दुआ की गई। रस्म कुल में MNA चौधरी शहबाज बाबर, साबिक वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी, MPA चौधरी शफीक गुजर, MPA राय हैदर अली खरल, बहादुर डोगर, दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत भी किया गया। साबिक टिकट होल्डर चौधरी अकबर गुजर 2 रोज कबल इंतकाल कर गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।